दिव्यांशु बुद्धिराजा हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे 1 अक्टूबर को इलेक्शन होने हैं हरियाणा के, तो कैसी खुशी है मन में? देखिए, हरियाणा की जनता इस सरकार से छुटकारा चाहती है और मैं तो धन्यवाद करता हूं इलेक्शन कमीशन का कि पिछली बार जब चुनाव 21 तारीख को संपन्न हुए थे और इस बार चुनाव जो है वो 1 तारीख को संपन्न हो रहे हैं, तो 20 दिन का जो ये हमें ग्रेस पीरियड इलेक्शन कमीशन ने दिया है, तो हम धन्यवाद करते हैं हरियाणा की जनता की ओर से। और एक हास्यास्पद बात तो ये है कि सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मीडिया के साथियों ने जब सवाल पूछा, हैरानी जरूर सभी को हुई, एक बार मीडिया के साथियों को भी हुई, आम जनमानस को भी हुई, लेकिन सबसे अधिक हैरानी अगर मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश में किसी को हुई है तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को हुई है। वो सुबह दावे कर रहे थे, 9:45 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं भी देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि हरियाणा में समय पर चुनाव होंगे, लेकिन लगता है कि उनके मन का सपना था कि वो कम से कम 6 महीने तो पूरे मुख्यमंत्री रहें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनका 6 महीने भी मुख्यमंत्री रहने का सपना जो है चकनाचूर कर दिया। लेकिन आज पूरे प्रदेश में बदलाव की लहर है। आप देखिए, हरियाणा के अंदर आज आम जनमानस, प्रदेश कांग्रेस का जो हमारा कुशल नेतृत्व है, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनमें आस्था जताते हुए जिस प्रकार से लोकसभा में लोगों ने ट्रेलर दिखाने का काम किया, मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में लोग फिल्म दिखाने का काम बीजेपी को करेंगे। दिव्यांशु इलेक्शन लड़ेंगे? दिव्यांशु बुद्धिराजा ने 4 चुनाव लड़े हैं। जब जब पार्टी ने जो जिम्मेवारी लगाई है तब तब उस जिम्मेवारी का बखूबी निर्वहन करा है। लोकसभा चुनाव पार्टी ने बुला के चुनाव लड़वाया और बड़ी मजबूती से कोशिश करी चुनाव जीतने की। पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी, पार्टी जिम्मेवारी लगाएगी कि 9 की 9 विधानसभा, जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ा हूँ वहाँ पर सभी प्रत्याशियों की मदद करूँ, तो दिव्यांशु बुद्धिराजा उसके लिए भी तैयार है। और अगर मुझे पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बोलेगी तो उसके लिए भी मैं तैयार। मन में इच्छा है थोड़ी बहुत? मेरी इच्छा, पार्टी संगठन जो चाहेगा मेरी वो इच्छा है। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, छात्र राजनीति से उठ के आया हूँ। संगठन को अगर लगेगा कि किसी सीट पे मुझे लड़ाया जाए तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। 300 यूनिट बिजली फ्री, 6,000 रुपये पेंशन, युवाओं को रोजगार, बहुत से वादे जो सरकार के द्वारा किए गए हैं और जनता एकाग्र होकर के देख रही है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है और यदि सरकार आती है तो क्या वो एकदम से लागू होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में अमूमन एक बात कही जाती है कि ही इज़ ए वर्ड ऑफ मैन। उनके जबान की लोग जो है विश्वास करते हैं, उनकी मुंह पे, उनके जबान से अगर कोई बात निकलती है तो लोगों को लगता है कि वो पत्थर की लकीर है। और अगर हुड्डा साहब ने ये बात बोली है, हरियाणा की आम जनता उनकी बात पर विश्वास कर रही है। और आप देखिएगा, कांग्रेस की आंधी नहीं तूफान चलेगा और सारे जो बीजेपी के जो अभी मौजूदा विधायक हैं इन सबको उड़ा कर ले जाएगा। अब की बार दीपेंद्र हुड्डा जैसे पद यात्रा कर रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, युवाओं का ज़्यादा जोश है, युवाओं के थोड़ा मन में है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो सीएम बने। एक कहावत है, हाण को हाण प्यारा। नौजवान हैं, हम भी पसंद करते हैं, हम भी चाहते हैं कि प्रदेश का नेतृत्व किसी नौजवान साथी के हाथ में आए। तो नौजवानों में एक उत्साह है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पिछले लंबे समय से संघर्ष किया है। हरियाणा में जब भी किसी वर्ग के साथ इस सरकार ने गलत करने की कोशिश करी तो एक मजबूत आवाज़ बनकर, चाहे वो प्रदेश की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे संसद की बात हो, तो लोगों में एक उम्मीद के तौर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नौजवान भी और प्रदेश का प्रत्येक वर्ग देखता है और उसी को लेकर नौजवानों में उत्साह है। ये बात तय है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन नौजवानों में ये बात जरूर है कि प्रदेश का नेतृत्व अगर करने की बात आए तो किसी नौजवान साथी को अगर पार्टी कमान देती है तो उसका हम भरपूर स्वागत करेंगे। जनता के लिए एक संदेश? मेरा तो संदेश यही है कि आज विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। बड़ी बेसब्री से आप भी, हम सब चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। आपने पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार देखी, 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखा। एक फेल मुख्यमंत्री साबित होने के बाद भाजपा ने उन्हें हटा दिया। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि भाजपा को अपनी गलती का एहसास 9.5 साल बाद हुआ। अगर मनोहर लाल खट्टर जी एक सक्सेसफुल मुख्यमंत्री नहीं थे तो क्यों उन्हें 9.5 साल गद्दी पर बिठा के रखा? और आज मनोहर लाल खट्टर जी को पर्दे के पीछे रखा जा रहा है, उन्हें छुपाया जा रहा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता समझदार है, उन्हें ये पता लग गया कि 9.5 साल इस सरकार ने उन्हें ठगने का काम किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये समय आ चुका है, वोट की ताकत आपके हाथ में है। आप 10 साल का कांग्रेस का शासनकाल देखिए और 10 साल का भाजपा का शासनकाल देखिए और आप तय कीजिए कि आपका भविष्य किस नेता के हाथ में सुरक्षित है। तो इसलिए मैं बतौर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते आपसे अपील करूंगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत से जिताकर कांग्रेस की
अपने खुद की सरकार स्थापित कीजिए। हरियाणा में बदलाव की लहर है। हाँ जी भाई जी। सब युवा भाई साहब के साथ हैं, जो भाई साहब कह रहे हैं इनके कई कदम पर चल रहे हैं जी। हाँ, दीपेंद्र भाई साहब के लाले, बुद्धि राजे भाई साहब के लाले, हाँ इनके कई रास्ते पर चल रहे हैं जी हम तो हरियाणा में बदलाव की लहर है। आपकी राय का कमेंट जरूर कीजिएगा। 1 अक्टूबर को होने हैं विधानसभा चुनाव और 4 को निकलना है रिजल्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।